गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। श्री ज्ञानेश्वरी की जो शुरुआत में आने वाली ओवियां हैं, उनका हम लोग यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। उपोद्घात 9। भगवद गीता का सेवन कैसे करें, इसके बारे में कुछ ओवियां भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज इन्होंने लिखी है। 56 क्रमांक की ओवी में महाराज जी कहते हैं, जैसे शरद ऋतु की चंद्रकला में रहने वाले कोमल अमृत कण चकोर के बच्चे अपने अत्यंत मृदु मन से चुनते हैं, उसी प्रकार चित्त को अति मृदु कर श्रोताओं को यह कथा अनुभव में लेनी चाहिए। यह भगवद गीता जो है, इसको अगर हमें समझना है, अनुभव में लेना है, तो हमारा चित्त जो है दोष रहित होना चाहिए। और दोष रहित चित्त जो है वही अति मृदु बन जाता है। तब जाकर हम इस कथा का अनुभव ले सकते हैं। शब्दों के बिना इसका संवाद करना चाहिए। हम जब श्री गुरु से इस ग्रंथ का श्रवण करेंगे या फिर यह ग्रंथ हम पठन करेंगे, तो उसके बाद हमें इसके ऊपर बातें नहीं करनी है। शब्द जो है, शब्दों के जंजाल में हमें फंसना नहीं है, तो शब्द छोड़ देने हैं। तो वैखरी वाणी जो है उसको हमें छोड़ देना चाहिए और साधारण रूप से मन में हमें विचार करना चाहिए और यह संवाद मन में होना चाहिए, तो इसका फल ज्यादा श्रेष्ठ होगा। यह भगवद गीता हमें समझ में आने में आसानी होगी, अनुभव में लाने में इसका महत्व होगा। इंद्रियों को पता भी न चले ऐसे इसका भोग लेना चाहिए। इंद्रिय जो है उसमें आंखें हैं, कान हैं, तो ऐसे इंद्रियों के द्वारा हमें इसका भोग नहीं लेना है। हमें अंदर जो हमारी बुद्धि है, चित्त है, उनके द्वारा इसको अनुभव में लेना है। शब्दों के पहले ही इसके प्रमेय माने कि सिद्धांतों को हमें पकड़ना चाहिए। सिद्धांतों को पकड़ना यह इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, इनके ऊपर कुछ धारणा करनी पड़ेगी, कुछ साधना करनी पड़ेगी, तब जाके हम शब्दों के पहले इस प्रमेय माने कि सिद्धांतों को पकड़ सकते हैं। जैसे भ्रमर पराग कण लेकर जाते हैं, लेकिन कमल दलों को उसका पता नहीं लगता, वैसे इस ग्रंथ का सेवन करने की रीति है। कैसे शब्दों के बिना इंद्रियों को पता भी ना चले, ऐसी स्थिति में यह ग्रंथ हम सेवन करें, इसके लिए यह एक उदाहरण यहाँ पर दिया है। दूसरा एक उदाहरण यहाँ पर है, या फिर आकाश में प्रकट हुए चंद्र को अपनी जगह छोड़े बिना आलिंगन देना, इस प्रेम को भोगने का मर्म केवल चंद्र विकासिनी कमलिनी ही जानती है। चंद्र जो है यह जब रात में प्रकट होता है, तब कुछ कमल ऐसे होते हैं जो रात को खिलते हैं। इस प्रकार गंभीरता से
स्थिर हुआ अंतःकरण जिसका है वही इस ग्रंथ को जान पाता है। स्थूल रूप से इसका पठन श्रवण इससे श्रेष्ठ अंतःकरण में, चित्त में, मन बुद्धि में इसकी साधना होगी, ऐसा हम यहाँ पर अर्थ कर सकते हैं। तो केवल सुनना नहीं है, केवल पढ़ना नहीं है, मनन करना है और मनन के बाद उसका निधि ध्यासन करना है, ऐसा अर्थ हम इसका कर सकते हैं। तो भगवत गीता का सेवन कैसे करें? इन ओवियों के आधार से हम ऐसा कह सकते हैं कि स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में इसका अभ्यास होगा, मनन निधि ध्यासन होगा और यह जो अंतःकरण है वह गंभीरता को प्राप्त हुआ है। और ऐसे अंतःकरण को ही यह ग्रंथ समझ में आता है और ऐसा इंसान ही इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ के अनुभव को मानता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन ओवियों के आधार से भगवत गीता का सेवन कैसे करें, यह हमने समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।